ये जितना वो तड़प रही थी ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप? ठीक है, खुश हैं? और थोड़ी एनर्जी मज़ा नहीं दे रही है। आज का ना कोई कंटेंट है ना कुछ है। कल हमारे साथ हो गया सीन। सीन ये हुआ है कि छोटी वाली जो है ना हमारी मुन्नी बेशी, उसका कल ना यहाँ पे घर के अंदर ना झूला झूल रही थी, उससे गिर गई। उसका हो गया है ये उल्टा वाला जो हाथ है ना, वो फ्रैक्चर हो गया है कोहनी ना। तो कल पूरी रात हम लोग अस्पताल में लगे रहे। ब्लॉग खत्म होने के बाद ये हादसा हुआ है। तो थोड़े थोड़े क्लिप है, वो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा। और दूसरी बात ये कि आप लोग दुआ करें उस बच्ची के लिए, और बहुत सारी दुआ करें उसके लिए, और बच्ची को ना ताकि मोटिवेशन मिले। और बच्ची ना अभी बहुत परेशान है, तकलीफ़ में अभी ना। सुबह आए हम लोग 4:30 बजे के टाइम आए हम लोग ना सुबह ना। फिर वहाँ पे बैठे हुए थे, फजर की नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर सोते सोते 7 बज गए। मैं तो चला गया था उसी के घर पे, उसके साथ ही। मैं सुबह आया हूँ घर पे ना। तो ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ कि हुआ क्या क्या है। हुआ ये सीन है कि 9:30 बजे का टाइम था। हम लोगों ने चलो डिनर कर लें। डिनर किया। तो डिनर के बाद ना मैं निकल गया अपने यहाँ पे, आ गया ड्राइंग रूम के अंदर। एडिटिंग के लिए थोड़ा सा एडिटिंग करनी थी, वीडियो वीडियो बनानी थी। तो उसके लिए मैं आ गया। अब बेचारी वो क्या कहते हैं, घर की बहनें और जो मेरी वालदा हैं, वो काम में लगी हुई थी। यानी वालदा तो मोबाइल ही चला रही थी, और जो दोनों सिस्टर थी वो बर्तन वर्तन में लगी हुई थी अंदर ना, सफाई सुथराई में लगी हुई थी किचन विचन में। तो अब आइडिया नहीं था वो कब झूले पे चली गई। झूला झूल रही है, काफ़ी देर से ही झूली थी, खाने से पहले तो वो काफ़ी देर से ही झूली थी। तो हम लोग भी यहाँ पे लगे हुए, अचानक ना गिरने की आवाज़ आई। मैं यहाँ से भागा हूँ, देखा तो ये उल्टी पड़ी हुई थी, हाथ इसका नीचे। तो ये बस चीख रही है, मेरा हाथ टूट गया, मेरा हाथ टूट गया। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ उस बच्ची के साथ कि हड्डी वड्डी टूटी हो, कुछ हुआ हो। वो बेचारी का पहली बार ही सीन हुआ, और वो इतना बेचारी इतना रोई है, इतना रोई है कि क्लिप्स भी है मेरे पास। और जितना ख्वारी हुई है ना मुझे यार, हम लोगों को बहुत ख्वारी हुई है। सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल गए हम लोग, यहाँ के इलाके के थे 3 प्राइवेट हॉस्पिटल है, वेलफेयर टाइप है वो ना। तो पहले में वो नहीं था, डॉक्टर नहीं था। इतना ख्वार किया, इतना ख्वार किया, इतना ख्वार किया, वहाँ पे हम घूमते रहे कि डॉक्टर आ जाएगा, डॉक्टर आ जाएगा। वो फिर उसके बाद हम लोग गए, यहीं पे इलाके में ही है अल मुस्तफ़ा, चैरिटी कोई है अस्पताल, अल मुस्तफ़ा। इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ है उन्होंने, बंगले बंगले टाइप बनाया हुआ पूरा, वो ऊपर से लेके नीचे तक। दो दो बड़े जनरेटर लगे हुए हैं जिससे पूरे महल्ले की लाइट चल जाए, पंखे लाइट वाइट ये सब। एक्सरे मशीन का वो जनरेटर भी वॉल्ट उठा लेगा एक। तो ना वहाँ पे हम लोगों का क्या करा इन्होंने, पहले पर्ची बना के दी हमें 150 रुपये की, कि फला पर्ची है ये चेकअप की पर्ची, वहाँ जाएँ आप, वहाँ जाके वो कर लें। फिर एक्सरे का टाइम आया ना, जब बच्ची का हाथ देखा उन्होंने, हाथ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने पहले ही ना बर्फ़ लगा दी थी उसके ना, कि सुन हो जाएगा, तकलीफ़ नहीं होगी इसको इतनी। हमें ये लग रहा था कि टिश्यूज़ फटे होंगे या कोई हल्का सी माइनर सी इंजरी होगी। तो ना वो बच्ची ना दर्द ना सर्वाइव नहीं कर रही, बहुत चीख रही थी वो ना दर्द में, कि मेरा दर्द हो रहा है, मेरा दर्द हो रहा है। अब मेरा भी दिल दुख रहा है अंदर से कि लाडली है, और मुझे भी अफसोस हो रहा है कि नहीं यार उसको तकलीफ़ हो रही होगी। वालदा भी बोल रही है, वालदा मैं हम लोग अस्पताल में घूम रहे हैं। अब अल मुस्तफ़ा में पहुँचे ना हम लोग, तो वहाँ पे पर्ची कटवा ली, डॉक्टर को दिखवा दिया। अब लाइट नहीं, ये अलग तमाचा लगाया हुआ उन्होंने। जनरेटर भी चल रहा है, सब कुछ है। बोलता मशीन नहीं चल सकती, आप ना 1-2 घंटे वेट करें, आप ना 1100 रुपये की पर्ची बनवा लें एक्सरे की, 1100 रुपये की। तो ना हम एक्सरे कर देंगे। एक्सरे के लिए 1 घंटा, अब बच्ची तड़पे जाए तकलीफ में। मैं गुस्से में आ गया, मैंने वहाँ पे बदमज़गी कर दी। ज़ाहिर सी बात है, टेंशन होती है बंदे को। तो ना मैंने बदमज़गी कर दी ना, तो उस पे ये सीन हुआ कि हम लोग निकल गए। वालदा ने बोला कहीं लड़ाई वड़ाई ना हो जाए, हम निकल गए वहाँ से। हमने एक्सरे की पर्ची नहीं बनवाई, वो 150 रुपये हमारे फसूल गए। हम लोग वहाँ से आ गए फौजी फाउंडेशन। इतना अच्छा हॉस्पिटल है, मैं बुराई नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। एक्सरे किया उन्होंने, सब कुछ किया। 700 रुपये लगे उस पर एक्सरे पे, उन्होंने एक्सरे किया। वहाँ मौसूफ साहब क्या बोलते हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा। इधर डॉक्टर तो है नहीं, छुट्टी पे गए हैं वो आएंगे 3 दिन बाद।
पीर वाले दिन वो आएंगे, आप जिना ले जाएं इनको, जिना ले जाएं। अब हमने बोला यार कैसी मैनेजमेंट है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल भी बनाया, कोई इमरजेंसी आ जाए कुछ हो जाए तो कुछ है ही नहीं मैनेजमेंट। आप पर्ची बनवाओ डॉक्टर की अलग से 500 रुपये की, उसके बाद आप एक्सरे की पर्ची बनवाओ। पैसों का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी हॉस्पिटल को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, होते होंगे ये अपनी जगह अच्छे, अपनी मैनेजमेंट को पूरा रखें भाई, खुदा के वास्ते। मेरी ये अपील है आप लोगों से भी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ताकि आने वाले किसी का भी हादसा हो या कुछ हो ना, तो वो मेंटली प्रिपेयर रहें कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। आप अफोर्डेबल हैं, आप सही हैं, यानी आपके पास पैसा है तो आप जा सकते हो आगा खान लिया नेशन। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, वेटिंग में बैठना पड़ेगा आपको, पहले बता दो। प्राइवेट में यही होता है, वेटिंग में बैठना पड़ता है, इमरजेंसी हो कुछ भी हो, मीटिंग में बैठोगे, नंबर आएगा तब जाओगे आप अंदर। तो कोई प्रोटोकॉल नहीं होता प्राइवेट में, कोई कुछ नहीं होता। हाँ, जो गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं ना, वहाँ आपको केयर भी मिल जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन टाइम लगता है, थोड़ा लेट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको हम लेके गए अस्पताल, बड़े हॉस्पिटल। तो वहाँ पे जब पहुँचे हैं तो 12 साढ़े 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो पहुँचे हैं वहाँ पे अब बच्ची दर्द से चिल्ला है कि मेरा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। हम टेंशन में। तो अब क्या करें क्या करें, और वहाँ पे वीडियो भी अलाउ नहीं, जहाँ जहाँ अलाउ थी मैंने बनाई है। तो वो आपको क्लिप भी दिखाता हूँ अभी इसके बाद, तो आप क्लिप भी देख लीजिएगा। साइड में ही क्लिप चलाऊँगा मैं अभी ना, तो आप देख लीजिएगा। बल्कि नहीं, एक काम करें, आप क्लिप देख के आएंगे। कैसा फील हो रहा है? अभी दर्द है? दर्द हो रहा है आपके? ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। ये भाई ये हाथ पे लगी है, अभी प्लास्टर होना है इसका ना, अभी 2 घंटे का वेट दिया, 2 घंटे बाद मिलता है आपको। ये तो फौजी फाउंडेशन का है ना। देख लिया क्लिप? ये वो कैप्चर वाली वीडियो है, इसको हमने अंदर दिखाया डॉक्टर के यहाँ ना। तो डॉक्टर ने बोला इसके ना कैनुला लगा के आए, ये इतना पेन इसके हो रहा है, ये ना नहीं करवा पाएगी काम ना, हाथ में इसके बहुत पेन हो रहा है। एक्सरे दिखाया तो अच्छा, हमें लगा कि सिर्फ बाल आया होगा हाथ में, पता चला ये इसके जो कोनी है ना, उसमें ना गैप आ गया, जॉइंट में ना गैप आ गया। और गैप भी कितना आया, इतना इतना हम डर गए ना, क्योंकि इसका जो वजन था ना वो सारा इसी हाथ पे था, जो वो ले गए अपना फेस वेस बचाने के चक्कर में बच्ची ना। अब परेशान परेशान परेशान, अब मैं भी टेंशन में आ गया, मैं डर गया। तो अब करता क्या करता, उन्होंने बोला कि इसके कैनुला लगवा के आए ताकि इसको हम ना बेहोश करें। अब बेहोशी का डॉक्टर नहीं, वो गया हुआ खाना लेने। तो फिर भी उन्होंने बोला कि बच्ची सो जाएगी, तो आप ना ढाई ढाई बजे तक आप आ जाएं, आप 2:30 बजे तक रेस्ट करवाएं इसको ना। तो फिर हम लोग करते रहे 2:30 बजे तक हम लोगों ने वेट किया। फिर उसके बाद हम लोग फिर पहुँचे वहाँ पे दोबारा रूम में, तो बोले कि अभी डॉक्टर नहीं आया है, तो आप लोग 3 बजे तक वेट करें। वेट बहुत होता है लेकिन इलाज हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अच्छा, जो कैरोला पहले लगवाया था ना हम लोगों ने, उस बच्ची का लग गया था गलत कैरोला। नर्स ने पता नहीं कैसा कैरोला लगा दिया कि उसके ना नस में ना, जब से वो इंजेक्शन दिया है, वो नस फूल गई उसकी ना, ब्लॉक हो गई थी, वो कैरोला ब्लॉक हो गया था, क्या था वो गलत लग गया था। वो हाथ फूला ना, वो चीखी दर्द के मारे। अब उसको दोबारा लेके हम भागे, तो वहाँ से उसको हमने यानी चेंज करवाया कैरोला। फिर उसका ना यहाँ पे लगा दूसरा हाथ में, सीधे हाथ में यहाँ पे बिल्कुल ऊपर ना, कोनी के पास। पहले नीचे लगा था कलाई के पास यहाँ पे, फिर वहाँ कोनी के पास लग गया था वो। तो फिर उसके बाद उसको लेके गए, तो उसको बेहोश किया। तो चीख रही दर्द के मारे भी कि दर्द हो रहा है, मेरे दर्द हो रहा है, बेहोश कर दिया। और उसके बाद उसको प्लास्टर किया, अभी तो कच्चा प्लास्टर चढ़ा है उसके। और बस ये है कि वालदा भी घर पे आके खूब रोई हैं, क्योंकि लाडली है। वालदा से भी अभी आपसे बात करवाते हैं, वालदा की, कि क्या रिएक्शन था और कितना परेशानी का आलम था और कितना तंग हुए हम लोग जो अस्पतालों में। तो वो भी आपसे वालदा से पूछवाते हैं। बहुत तंग हुए यार हम लोग, बहुत तंग। आप लोगों से यही अपील है, प्राइवेट में जाना तो वेट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट में होंगे तो गवर्नमेंट में ये है कि टाइम लगेगा, आपका काम हो जाएगा। मैं किसी को कोई गिला शिकवा नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। और हाँ, मेरे को आप ये बता दो, आप हुदूद से बाहर हो, उनकी हॉस्पिटल की हुदूद से बाहर हो, हॉस्पिटल के अंदर तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है ना, आप हुदूद से बाहर हो तो आप वीडियो बना सकते हो। अब मैं खड़ा हूँ बिल्कुल बाहर पार्किंग पे हॉस्पिटल की, मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी आने का,
मैंने बोला चलो आपके लिए क्लिप बना लूँ, आप मेरे व्यूवर्स हो, आप लोग भी परेशान हो रहोगे, आप लोग भी यानी देखोगे तो आप परेशान हो, आप बोलोगे मुझे वहाँ की दिखाओ कंडीशन क्या थी, बच्ची की क्या था। तो भाई वहाँ पे एक गार्ड साहब आते हैं, वीडियो बंद कर। बोला है वीडियो बंद कर, अच्छा मैंने तो चुपचाप बंद कर दी पहले। तो उसके बाद तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए, उसने इतनी बदतमीजी की, इतनी बदतमीजी की है। चलो मेरे से तो करता सही था, वो माँ बहन की यानी वो जैसे लिमिट होती है ना, वो क्रॉस कर रहा था। फिर उसके बाद एक बंदा आ गया हमारा माशाल्लाह, तो वो इतना अच्छा बंदा था मैच्योर, उसने समझाया कि आपको राइट किसने दिया वीडियो बंद करवाने का बाहर यहाँ पे। वो सिक्योरिटी गार्ड था नॉर्मली ऐसी ना, तो बोलता है मैं अपने बड़े को बुला रहा हूँ, फलाना करवा रहा हूँ, ढिमकाना करवा रहा हूँ, ये करवा रहा हूँ, वो करो। उन्होंने आप बड़े को बुला लें, वो साथ में जो मेरे थे उन्होंने बोला आप बड़े को बुलवा लें। मेरी वालदा भी थी, मेरी खाला भी थी, मिशी की मम्मा। तो वो खाला भी बोल पड़ी कि भाई आपको राइट किसने दिया है बोलने का कि वीडियो बंद करो, ये करो। तो वाले मुझे बार बार पीछे करे, अरे नहीं कि लड़ाई ना हो जाए, लड़ाई ना हो जाए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ना मेरा लहजा उस पर चेंज हो गया। तो जब उसने तू तड़ा से बात की कि तू वीडियो डिलीट कर, तू वीडियो डिलीट कर। अभी मेरे पास है वो वीडियो, मैं लगाऊंगा अभी। वो समझ आता मुझे पागल, मैंने उसके सामने जो डिलीट कर दी थी, पीछे बैकअप पे पड़ी हुई थी मेरे। बोला डिलीट कर, वो सीनियर आ गया, उसको बताया, उसने बोला कोई मसले वाली बात नहीं है सर, हमें ऐसे ऐसे मसला है, फलाना है ढिमकाना है। मैंने अंदर बस छोटी छोटी सी झलकियाँ ली जहाँ जहाँ मुझे मिल सकती थी, वो मैंने बच्ची की दिखाई भी। और बाहर का क्लिप आप इस वीडियो के बाद जाके देखें, फिर हम मम्मा को दिखा, मम्मा से पूछते हैं क्या तासुरात थे उनके, क्या था सब कुछ ना। तो आप जाके सबसे पहले ये वीडियो देख लें। अस्सलामुअलैकुम, मैं अभी ब्लॉग तो शूट कर रहा हूँ। हादसा हो गया था उसका, एक छोटी मेरी मुन्नी के साथ ना। ब्लॉग भी देख लिया होगा आपने, बारह में ब्लॉग में ऐड कर दूंगा। देख लिया आप लोगों ने वीडियो। अब मम्मा से लेते हैं तासुरात ना। मम्मा आ गई हैं, मम्मा बराबर में बैठी हैं। मम्मा अभी भी परेशान है, मम्मा के आंखों में अभी भी आंसू हैं। तो मम्मा की लाडली है, मम्मा की गोदों में खेली हो। मैं भी बड़ा रोया हूँ कल रात को। रोना तो नहीं चाहता, बस वो बच्ची है जितना वो तड़प रही थी ना। और सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया था। बच्ची है, जाहिर सी बात हो जाता है। बहरहाल मम्मा से पूछते हैं कि क्या उनका था, क्या समझ आया कि आज के बाद क्या करना है क्या नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मम्मा जी, ये बताया मुझे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, और आइंदा के बाद आप क्या मेरे व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन लोगों को ना। एक्सपीरियंस तो बहुत बैड रहा कि हम उसे वो 9:30 बजे उसे लगी थी और हम 9:40 पे यानी उससे पहले हॉस्पिटल में लेके पहुंचे। वहाँ हम पहुंचे तो वहाँ पर पहले तो काउंटर पे कोई नहीं था कि कोई स्लिप बना दे उसकी। सेकंड ये कि फिर हम अंदर, हमें सबने कहा कि बच्ची बहुत पेन में है, रो रही है, तो आप इसको जो है ना इमरजेंसी में अंदर ले जाएं। आप हम अंदर पहुंचे तो वहाँ पे जो डॉक्टर बैठी थी वो कहने लगी कि ना क्या हुआ है। हमने बताया कि जी इस तरह स्विंग कर रही थी ये और उस पर से ये जो है एकदम से गिर गई है ये। तो वो कहने लगी कि है ना, तो कहाँ लगी है? हमने कहा हाथ में लगी है इसके। तो कहने लगी सॉरी आज एक्सरे वाला नहीं है, क्योंकि आज उसके घर में इमरजेंसी हो गई थी तो वो जल्दी छुट्टी लेके चला ये गया कौन है। सा हॉस्पिटल वाला था ये? वेलफेयर जो थी, अल खिदमत वेलफेयर। अल खिदमत वेलफेयर है ये, वेलफेयर है। फंड ले रहे हैं, डॉक्टर हायर नहीं है इनके पास। बस मैनेजमेंट को अपनी ख्याल रखें यार, मेरी यही अपील है, अपनी मैनेजमेंट को ख्याल रखें नहीं, प्लीज। एक्चुअली एक अगर गया है तो उसके है ना, मतलब कोई ना कोई तो होना चाहिए ना उसके बिहाफ पे के। एक अगर चला जाए तो दूसरा पेशेंट तो पेशेंट है ना। जब आप बैकअप पे होना चाहिए। बैकअप पे होना चाहिए, जब आप हॉस्पिटल लेकर बैठे हो, आप लोगों के लिए बैठे हो, तो उसमें कुछ ना कुछ तो अपने पास आप रखो ना इस चीज का। खैर हम वहां से आ गए, फिर हम पहुंचे अलमुस्तफा। अलमुस्तफा हम गए तो अलमुस्तफा में लाइट नहीं थी। उन्होंने वहां पे इमरजेंसी में डॉक्टर ने देख लिया उसको, उन्होंने कहा जाए एक्सरे करवा के लेकर आए। एक्सरे के लिए गए तो वो कहने लगे अभी आपको जो है 11 बजे तक वेट करना पड़ेगा, लाइट 11 बजे आएगी तो आपका भी एक्सरे नहीं हो सकता, इसलिए आप वेट करें। वो क्योंकि उसके पेन इतना हो रहा था, उसकी वजह से उसे फीवर होने लगा था पेन की वजह से। तो फिर वहां से उसे लेके हम फिर यहाँ आए फौजी फाउंडेशन। फौजी फाउंडेशन में भी फिर हमने, और उन्होंने एक्सरे करवाया, उसका एक्सरे हो गया उसका। उसमें मतलब डॉक्टर को समझ भी आ गया, लेकिन उन्होंने कहा कि सॉरी इस वक्त जो है वो डॉक्टर जा चुके हैं और कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो 2 दिन की छुट्टी है डॉक्टर की, तो डॉक्टर नहीं होंगे, तो आप इन्हें फौरी तौर पे जिना ले जाए। तो फिर ये है कि उन्हें हम है ना फौरी तौर पे फिर हम जिना ले गए उन्हें।
जिला में भी उन्होंने देखा, बहुत अच्छी तरीके से देखा, ट्रीटमेंट की उन्होंने, लेकिन फिर की वजह से जो है ना वो फिर उसके लिए ज़ाहिर है आपको पता है खाया पिया हज़म होना चाहिए, जिसको भी दिया जाता है इंसान को। इसके लिए यानी खाना 2 पीना कुछ नहीं घंटे, होता। हाँ, 2 घंटे का उसमें रेस्ट होता है, तो उन्होंने हमें 2 घंटे के लिए कहा कि आप इसे वेटिंग में ले जाइए। फिर हम उसे 2 घंटे के लिए वेटिंग में लेके गए। फिर जिस डॉक्टर ने उसे देखा था तो वो डॉक्टर थे नहीं, वो कहने लगे वो 3 बजे आएँगे, डिनर जो है उसका ब्रेक है, तो वो डॉक्टर आ जाएँ 3 बजे तो फिर आप आइएगा। फिर 3 बजे का डॉक्टर आए, उन्होंने देखा तो वो उसका कैनुला पास जो था वो सही नहीं हुआ, तो फिर वो कैनुला उसका दोबारा सही करवाया। फिर दोबारा लगा उसे, आपको पता है वो हॉस्पिटल इतना बड़ा है कि फिर है ना वहाँ पर इतनी ज़्यादा इमरजेंसी, इतनी ज़्यादा वहाँ पे जो है बहुत पैक चलती है एकदम से, बहुत मेन रश होता है, हॉस्पिटल है वो, बहुत रश होता है। हर बस कोई ये वही कि रेकमेंड अल्लाह करता का है। शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बहुत अच्छी केयर हुई, बहुत अच्छे तरीके से देखा, सही है। लेकिन बहरहाल यहाँ हम देखे फिर रहे थे, सबसे ज़्यादा अफ़सोस यही है कि वो उसने यानी आप सोचिए 9:30 बजे से और 3 बजे तक वो बच्ची ने कितना पेन जो है उस चीज़ को बर्दाश्त किया है, और कितना उसको फ़ीवर इतना हो गया सिर्फ़ इसलिए कि उसका ज़ाहिर है ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। और पहली बार चोट लगी उसको, ये उसको हड्डी की। इस तरह से उसको पहली बार चोट लगी है, तो वो मतलब बहुत ज़्यादा, हम लोग भी बहुत पूरी रात, हम सुबह 4:34 पे घर पे आए। यानी फजर की अज़ानें हो रही थी और हम घर में आए हैं। अब देखें बस अल्लाह उसको सेहत दे, आप लोग उसके लिए दुआ करें कि उसको अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि ज़रा प्रोसेस लंबा ही कह रहे हैं डॉक्टर उसका, हड्डी का। क्योंकि गैप आया जोड़ के अंदर बिल्कुल, हाँ, और बता रहा हूँ ना आपको इतना गैप है। डॉक्टर ने तो पता नहीं क्या क्या बोल दिया है। मेरी तो यही है अल्हम्दुलिल्लाह, यही है कि दुआ अल्लाह पाक उसको, ये जो 2 हफ्ते का चढ़ा है ना उसका प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर चढ़ा है अभी, इसी में रिकवर कर दिया। मेरी यही ख्वाहिश है और यही दुआ है। तो ना आप लोग भी प्लीज़ उसके लिए दुआ करें, क्योंकि उन्होंने बोला 3 महीने का, फिर अगर ये नहीं होता तो 3 महीने का पक्का प्लास्टर चढ़ेगा। अगर उसमें भी नहीं सही होता तो फिर ऑपरेट का बोल दिया है, क्योंकि उसमें वो लगती है, क्या बोले थे, स्क्रू स्क्रू लगता लगेगा, है, स्क्रू लगेगा उसमें। हड्डी के अंदर लगेगा स्क्रू। और ये हाथ भी नहीं चला पाएगी उसमें, बहुत कम हाथ चला पाएगी। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करें। और मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ ये जगह जहाँ से वो गिरी है बेचारी। ज़्यादा हाइट नहीं है, बस वो अपने वजन जो उसे अपने हाथ पे ले लिया ना, जिस वजह से उसके लिए ज़्यादा लग गई है। ज़्यादा हाइट से नहीं गिरी है, ना झूला खुला है, बस वो उस वजह से ना पलट गई ऐसे करके, है ना। पता नहीं क्या कर रही थी, खड़ा होना चाह रही थी शायद वो। शायद उसके ऊपर खड़ा होना चाही थी, जब भी तो खाना खिलाया था मैंने उसे, बस खाना खिलाया है मैंने उसे और हम लोग खा रहे थे खाना। पहले, सबसे पहले मैंने उसे खाना दिया है, उसको खाना खिलाया है मैंने, मेरे हाथ से खाना खाती है वो। मैंने उसे खाना तो खिलाया है, लाडली है। तो बस वो खाना खिला के और वो गई है, कहने लगी मैं थोड़ा-सा जो है झूले पे बैठी हूँ। मैंने कहा ओके बेटा, गिरना नहीं। और बस हम लोग खाना खा के फ्री काफी हुए। टाइम से, मगरिब के टाइम से ही झूल रही है वो, वैसे हाँ, ही झूल रही थी आराम से, हम लोग आराम से। झूल रही है मजे से, वो झूलने तो। पता नहीं उसके ऊपर खड़ी हो गई है, क्या किया है उसने। जो अब वो बैलेंस आउट सही हुआ से है, बता नहीं रही है, वो डर रही है अभी इस वक़्त। बाद में लेकिन बताएगी अभी वो, बाद में अभी तो। बताएगी वो, लेकिन बहरहाल गिर के इतने, अगर वो बैठी होती तो इतना ज़ोर से चोट नहीं लगती, जितनी उसके लगी हाथ के ऊपर, एकदम से वो हड्डी उसकी ब्रेक हो ना। बहरहाल आप लोग दुआ करें। दुआ करें कि उसका हाथ ठीक हो जाए, उसकी जॉइंट है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल और तो। अभी आपको ना वो जगह भी दिखाता हूँ, सही है। फिर आपको वीडियो कॉल पे भी उससे बात करवाता हूँ। वीडियो कॉल भी करते हैं मुन्ने को अपने, तो उससे बात करवाते हैं आपको ना, सही है। तो ये झूला है पुराना, ये बंधा हुआ है यहाँ से। तो ये झूले पे ये झूल रही थी हमारी ना विशी साहिबा। विशी साहिबा ये झूला झूल ही रही थी कि यहाँ से वो गिरी है। मैं सामने से भागता हुआ आया हूँ, वहाँ से पीछे से कुछ समझ नहीं आया क्या करने क्या नहीं, कि बस एक ही नारा लगा रही थी, बड़ी मम्मा मेरा हाथ, बड़ी मम्मा मेरी हड्डी टूट गई। हम लोग बोले कि टिश्यूज पड़े होंगे क्योंकि हाथ सोया नहीं हुआ, और हम लोगों ने सोने पे सुहागा जब पहले ही ना वो बर्फ की टिटोर कर दी थी इसकी बॉडी पे ना, कि सुन हो जाएगा, थोड़ा सुकून मिल जाएगा इसको ना। तो अभी वीडियो कॉल करते हैं उसको, मुन्ने को, फिर आप उससे बात करवाते हैं उसकी ना। अभी वो सो चुकी है, अभी कॉल की थी पीछे ना मोबाइल पे, तो अभी वो सो चुकी है बस। क्योंकि जब से मैं आया हूँ ना उसके घर से, मैं यहाँ 2:30 बजे पहुँच गया था, 2 बजे निकला था, 2:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। तो वो सो गई है क्योंकि आराम आ गया होगा ना उसको, तकलीफ हो रही थी उस टाइम भी जब मैं निकल रहा था। तो बोली थी मेरे ना दर्द हो रहा हाथ में है, तो अब सो चुकी है। मैं चलो सोने दो, उठाना नहीं, आपको फिर दिखा देंगे कभी भी ना।
तो बाकी आप ये देखें रात के क्लिप ना उसके रात। अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग अभी घर आ चुके हैं। मेशी के ना, मेरे घर नहीं गई है मेशी, मेशी के घर आ चुके हैं हम लोग। मेशी को अभी सुला दिया है, इंजेक्शन दिया उसको ना, दोनों की मैं अभी सो रही हूँ ना। तो देख सकते हैं मुन्ने की ना हमारे क्या कंडीशन है बेचारी का ना हाथ। आपको पूरी तफसील दूंगा, रिलैक्स हो गए। अभी फजर के अजान हो रहे, नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के सोएंगे इंशाल्लाह। आपको सुबह में पूरी डिटेल दूंगा। तो मैं उसको जब घर लेके पहुँचा तो वो नूदगी में और उसका ना प्लासा विलासा चढ़ा है। बहुत यार दुख हो रहा है, सॉरी माजर, थोड़ा सा ना अपसेट भी हुआ हूँ। बहरहाल ये है कि मेरे यही है कि आप लोग ना थोड़ा ख्याल करें, अवॉइड करें इन हॉस्पिटलों से। और ना क्या कहते हैं, थोड़ी सी ना अगर कोई देख रहा है इस मैनेजमेंट के, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से कोई देख रहा है इस ब्लॉग को, तो खुदा रहा प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा मैनेजमेंट को अपनी क्लियर करें। बाकी मुझसे कोई गिला नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा कोऑपरेट करना सीखना है, बंदे को हायर करने, यानी डॉक्टर 1 से 2 तो हों वहाँ पे। अगर एक जा रहा तो एक बैकअप पे तो हो, थोड़ा ये ख्याल कर लें प्लीज़। माज़रत और लव यू आप लोगों को। बार अगर आज आज का आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। ऐसे ही आप लोगों को मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग। इंशाल्लाह वो आती है घर पे, अभी शक्कर भी लगाई गई है। मैं जाऊंगा उसके घर अभी 1 से 2 दिन में मैं जाऊंगा नानी के घर ना, तो उससे आपकी मुलाकात कराऊंगा लाजमी। ओके, अल्लाह हाफिज़।